कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, आज 2 प्रश्न पत्र ऐसे बताऊंगा आपको कि 60 नंबर पक्के हैं। बिल्कुल आप तो बेधड़क रहिएगा, कोई फेंका फाकी की बात नहीं है। यहाँ पर प्रूफ देखिएगा परीक्षा हाल में इस चीज का आते या नहीं आते हैं, और नहीं आते तो फिर आज के बाद वीडियो देखने मत आइएगा। ठीक है, स्किप कर करके देख लो, कोई सी भी देख लो, प्रश्न देखो, अधिकतर आपको आते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं आ रहे पूरे के पूरे याद करने। ठीक है, यदि आपको 23 क्वेश्चन और 23 क्वेश्चन में से 15-20 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन याद करने हैं, जल्दी जल्दी कर लो, जितना कवर कर पाते हो देख लो। जल्दी से शुरू करते हैं। जब जल धातु के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। स्त्रियों में यौवन आरंभ की आयु क्या होती है? तो होती है 12 से 16 वर्ष। वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया था? उत्तल दर्पण का। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है तो उत्तल लेंस है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ओम। विभवांतर मापने का यंत्र हो गया वोल्ट मीटर। यहाँ से आपका चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उनको दिक्कत ना हो इसलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पर मेहनत अच्छे से कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आगे हमारा धातु है, प्रायः ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने का जो प्रक्रम है वो उत्सर्जन कहलाता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। जीन एक आनुवांशिक इकाई है। न्यूटन ने प्रकाश कणिकाओं से बना हुआ माना। आंख के रंगीन भाग को परितारिका कहा जाता है। यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। सही जोड़ी की हम बात करें तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर धोने का जो सोडा है उसका आपका जाएगा ये एनोडीकरण का जाएगा एल्यूमिनियम। प्लेटलेट से रक्त का थक्का। लैंगिक प्रजनन का जाएगा मनुष्य। समतल दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगा अनंत। और किलोवाट घंटा का जाएगा आपका यूनिट। जो पीएच मान होता है 7, और शुद्ध जल जो होता है ना वो उदासीन होता है। ठीक है, करंट नहीं आता उसमें, उदासीन में शुद्ध जल होना पर है ना। विद्युत का कुचालक होता है वो, तो थोड़ी बहुत भी उसमें अशुद्धियां है तो करंट आ जाएगा। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को अपन कहते हैं सिनेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट आता है हर साल। रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है? 2 से 8 दिन की। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां से आप बढ़िया से देखना, ये हो गया। और भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण प्लेसेंटा नामक संरचना से मिलती है। बिल्कुल राइट बात है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा के एम्पियर है, सत्य बात है। चुंबकीय क्षेत्र जो होती है बना खुला वक्र नहीं बनाती, बंद वक्र बनाती, तो ये आपका असत्य रहेगा यहाँ से। और मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए X गुणसूत्र उत्तरदायी होता नहीं, Y गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, सत्य है। लिटमस एक कृत्रिम सूचक है, नहीं पढ़ा करती है, कोई भगवान ने नहीं बनाया है, भगवान ने पहले से बनाया था जो प्रकृति है। ये यहाँ से अब इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सॉल्यूशन अभी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, पहले आप पेपर को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। ग्रेफाइट के 2 उपयोग हो गए, यहाँ से जनन क्यों आवश्यक हो गया। एक लिंगी पुष्प की परिभाषा दीजिए, मेंडल के प्रभाविता के नियम। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका। 15, 16 हो गया इतना। इसके बाद में पारितंत्र में जो घटक का नाम लिखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका अथवा हो गया है। मनुष्य में मस्तिष्क का नामांकित चित्र क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 20। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र 2 उपयोग 21 हो गया है। 21 के बाद में यहाँ से देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदाहरण सहित संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, और धमनी शिरा में अंतर, और पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। ये आपका मैंने पेपर बताया है सेट एफ, है ना। कौन सा पेपर बता दिया? सेट एफ बता दिया है। चलिए तो अब इसका सॉल्यूशन अपन अच्छे से यहाँ से देखते हैं ना, यहाँ से अपन सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए तो यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देखते हैं। वायु में, ठीक है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण सहित देना है, यहाँ से देख सकते हैं अपन। ये हो गया इतना। इसके बाद में अगला देखते हैं, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। अगला इसका अथवा है सक्रियता श्रेणी क्या है। ग्रेफाइट के 2 उपयोग बताने हैं आपको, यहां से हो गया। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है कार्बन डाइऑक्साइड की। ये देखिए ऑक्सीजन में 8 हो जाएंगे तो 6 ये हो गए, 2 इनके पास से ले लिए, हो गया।
इस तरीके से ये इनको 8 करने के लिए ये 6 और ये 2 8 हो गया। कार्बन के लिए क्या होगा, तो ये 4 देखो यहाँ से और ये 4 इसके हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता। अमीबा में के भोजन में आप अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, ये हो गया। मनुष्य के दंत क्षरण के कोई 2 कारण लिखना है आपको। जनन क्यों आवश्यक है, एक लिंगी पुष्प की परिभाषा दीजिए। जी मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे के का चुनाव किया, कोई 2 कारण देना है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा आपको 4 कारण दे रहे हैं, तो इसे भी याद कर लेना है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेंडल का प्रभाविता का नियम बताना है, अथवा सॉरी 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, सॉरी हाँ वक्रता त्रिज्या की परिभाषा देनी है। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष की परिभाषा देनी है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ये आपका सवाल है, यहां पर देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। ओम का नियम लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों। चुंबक के 2 गुण लिखिएगा। रेहलिंग के वाम हस्त का नियम लिखिए। स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर है। चलिए तो अब यहां से अपन सेट बी का अच्छे से सोल्व करते हैं। पूरी 100% गारंटी है और लिखा पढ़ी कर लो आप तो भले। चलिए पहला जो रहेगा उसमें ये जो समीकरण है, ये अभिक्रिया जो है ये विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अपज के का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, एंटासिड का। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या बनेगा, डायोप्टर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो एल्यूमिनियम। मनुष्य के वृक्क में कौन सा एक तंत्र का भाग है, वहाँ है तो उत्सर्जन। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। यहाँ से अपन हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, ये देख सकते हैं, इतना हो गया। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहेगा ये, ठीक है। 5 6 हो गया है। अब देखिए 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करेंगे जैव प्रक्रम कहलाएंगे। एक विषाणु जनित यौन रोग का नाम एड्स है। मानव में शिशु के लिंग निर्धारण XY या 23वें जोड़ी गुणसूत्र द्वारा होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा तथा उल्टा बनता है, ठीक है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। हो गया भैया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना है ना। वृषण की बात करेंगे तो वृषण कोष में आ जाएगा। ऑक्सीजन का जो योग है वो उपचयन अभिक्रिया है। यदि ऑक्सीजन का ह्रास होता, ठीक है, यदि हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि ये क्या है, ये प्रश्न क्या है, ऑक्सीजन का योग आ जाएगा या फिर ऑक्सीजन का ह्रास आ जाएगा। तो ये क्या है, आपकी अपचयन है। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन। और योग रहेगा वो उपचयन। नेत्र रोग, कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देना। और घरेलू विद्युत परिपथ का आपका हमेशा ही समांतर क्रम में वो जोड़े जाते हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इस तरह का रहेगा। और कांसा, एक वाक्य में उत्तर है। अब कांसा मिश्र धातु किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है, तो तांबा और टीन से। मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है, घेंगा रोग। बायोफ्रिलम में कायिक प्रवर्धन किस विधि से होता है, पत्तियों के द्वारा। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बना सके, अवतल दर्पण। CFC का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ठीक है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? शून्य होता है। और वोल्ट मीटर का अनंत होता है। आप बढ़िया से कंप्लीट करो ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, बढ़िया से रहो, कोई रियल पेपर के लफड़े में मत पड़ो। ठीक है, ये जो मैं आपको 6 पेपर समझ रहा हूँ, समझ लो इन्हीं में आपका रियल पेपर समाये थे, इस उद्देश्य से आप पढ़ो। आप क्या करो, परीक्षा देके आ गए होंगे कोई बच्चे, यदि आप बाद में देख रहे हैं तो आप समझ जाओगे। हिंदी के पेपर में जो मैंने 6 सेट बताए उसमें से पूरा फंसेगा, और फंसा है, देख लेना आप। ठीक है, यदि आप 5 फरवरी से पहले देख रहे हैं, पेपर परीक्षा शुरू नहीं हो उससे पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, परीक्षा में आएगा 100% श्योर है। इन बच्चों ने मुझ पर भरोसा किया है और इन्होंने इतनी परसेंटेज बनाई है। ठीक है, ये जो 6 पेपर हैं, ये पढ़ी ही रिसर्च के बाद आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उठा के धर दीजिए। ठीक है भैया, तो यहां से सत्य की बात करेंगे ना, तो मेंडल नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन को निषेचन कहते हैं। बिल्कुल, मटर के पौधे का चुना था क्या मेंडल ने? बिल्कुल भैया। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए टमाटर के पौधों को चुना, टमाटर का नहीं चुना था, किसका चुना था? मटर का। क्योंकि किसका चुना था उसने? मटर का। ये यहाँ पर कारण भी बता दिया मैंने आपको। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती नहीं, यदि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वो बताएगी अलग अलग दिशाएं, और ये संभव नहीं है। ओम विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई है, सत्य है। तारों का टिमटिमाना परावर्तन की क्रिया का परिणाम है, असत्य है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किससे होती है? अनंत होती है। बिल्कुल एकदम राइट बात है। यहां से ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। अच्छा, अब ये पेपर आप देखो, उसके बाद में है ना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी प्रश्न बताना पड़ेगा ना, ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए पहले एक बार अपन पेपर को देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया हो गई है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। यहां से क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14। बढ़िया से है ना भैया, आप तो अच्छी मेहनत करो, मैंने बोला ना। ये क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, ये 19, 20। वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। वियोजन मतलब समझ तो, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक जो है ना वो टूटेगा, देखो यहां से टूटकर 2 बनाया, तो जब 2 बनाए तो वो कहलाती वियोजन। संयोजन इसका विपरीत है। संयोजन में क्या होता है, इसमें 2 मिलते हैं और 2 मिलकर 1 बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने लिखा C+O2, इसमें 2 बना और 2 ने मिलकर कितना बनाया? 1 बनाया है। पर यदि हम यहाँ जल की बात करें, एक था और मिलकर कितना बनाया है? 2 बनाया। तो ये ऊपर वाला संयोजन है और नीचे वाला वियोजन ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया को परिभाषित करना है। इसके बाद में धातुओं के भौतिक गुण समझाइए। देखिए धातुओं के भौतिक गुण है ना, बहुत ही सिंपल है। देखिए गलनांक उच्च होते हैं, उष्मा की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है, कठोर होती है, आघात वर्धिता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। तो ये आपके हो गए धातुओं के भौतिक गुण। 2 पूछे थे, मैंने 5-6 बता दिए। ठीक है, और 4 तो से कम करना है ना। अयस्क और गेंग को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अयस्क क्या होता है? देखिए ऐसे खनिज ही है वो, अयस्क भी क्या है? खनिज है। और ऐसे खनिज को हम अयस्क कहेंगे जिनसे हम धातुओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यही परिभाषा होगी। ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से और लाभदायक तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं अयस्क। गेंग क्या? जो अयस्क होते हैं ना, उनमें कुछ व्यर्थ पदार्थ मिले होते हैं, अशुद्धियां पाई जाती है। तो हम जिस तरह हमारे आंख में पाए जाने वाली अशुद्धि गेंग क्या होती है? गेंग। और अयस्क में पाए जाने वाली अशुद्धि आपकी बनेगी गेंग। ठीक है, बिल्कुल, आप तो ध्यान से अच्छे समझते जाओ। गेंग का मतलब ही होता है अशुद्धि, और किन में? अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धि। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। मीथेन का जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत बना दिया बच्चों ने। इस तरह आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको इस तरह से करनी है। ये आपका है ना, ये इसका 1 है, ये 1 है, ये 1, ये 1, क्योंकि हाइड्रोजन में 1-1 रहेंगे। कार्बन के पास कितने बाबू मेरे सोना? 4 है ना। तो ये हाइड्रोजन जो होता है वो 2 से मिलकर 8 मात्रा तृप्त कर लेता है, लेकिन कार्बन जो है बाकी सब वो 8 से मिलकर करेंगे। तो देखो 8 मात्रा तृप्त हो गई।
अब इस कार्बन को चाहिए 8। भैया मैंने तेरे को दिया था एक, हाथ दिया था तो बता तू भी दे, तो हो गए 2। यहाँ दिया था, हाथ दिया था, ले जा, आओ यहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी ले लो, तो 2 या 2 4 2 6 2 8। तो ये लाइन आपकी यहाँ से चित्र में ध्यान से देखना, ये 2 इसके पास से हो गए, 2 इसके पास से 4, 2 इसके पास से 6 और 2 ये 8। ये एकदम राइट है ना भैया। स्वापोषी पोषण किसे कहते हैं? ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है, स्वापोषण कहलाता है। और उदाहरण आप लिख सकते हैं, हरे पौधों में आए जाने वाला पोषण, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 9 हो गया था। मनुष्य भोजन में के पाचन में लार की भूमिका, तो ये हो गया आपकी, थोड़ा सा छोटा कर दूं, ये देखिए। इसके बाद में ये पुष्प का नामांकित चित्र है, ये मैं सेपरेट वीडियो में आपको चित्र बता दूंगा, है ना। थोड़ा से बच्चों ने जल्दबाजी में, लेकिन मेरे को भी आपको जल्दबाजी नोट से रहेगी। चित्र एक बार के कई प्रश्न ऐसे हैं कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, पुष्प का चित्र का नामांकित चित्र मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसी थोड़ी चाह रहा हूँ कि इसी चैनल से आप पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, पर भैया आपकी बार 90 पार जरूर जाना है ना। आपकी बार मोदी सरकार बात की बात है, ये अभी हाल फिलहाल क्या करना है, आपकी बार 90 पार, ठीक है भैया। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी पढ़ो, यही चैनल है। अच्छा तो हम कलेक्टर थोड़ी है कि हमारे पास से ही पढ़ोगे तो भैया तब जाके टॉपर बनोगे, कहीं से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी आ सकते हो, लेकिन सही दिशा में और सही जानकारी के साथ, ठीक है भैया। एक व्यक्ति जो होता है ना, देखिए थोड़ा सा एग्जांपल के द्वारा समझ, एक 2 व्यक्ति यहाँ पर है, 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति, ठीक है, दिमाग से कमाता है और एक व्यक्ति हाथ से कमाता है। हाथ से कमाने वाले की वैल्यू है 500 रुपए, 1000 रुपए पर डे, ज्यादा ज्यादा 100 रुपए 300 रुपए की मजदूरी से 400 रुपए की मजदूरी मिलेगी, काम उसने भी उतना ही किया है। और एक व्यक्ति होता है थोड़ा स्मार्ट वर्क करने वाला, वो व्यक्ति भी 6 घंटा काम करता है और उसको 1500 रुपए उससे करते हैं, ठीक है। तो भैया आपको कौन सा करना है, यानी कि कहने का मतलब सीधी सी साफ सुथरी बात है कि आपको काम ऐसा करो कि जो कम समय में ज्यादा रिजल्ट दे, और इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने हैं, ताकि वही चीजें आपको परीक्षा में काम आए। ये हो गया इतना लिंग निर्धारण वाला। ये यहां से लिंग निर्धारण में वाई गुणसूत्र की भूमिका को समझाइए, क्योंकि निषेचन के समय यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडाणु से संयुग्मित होता है तो समान XX गुणसूत्र के कारण संतान पुत्री होगी, और यदि Y वाला गुणसूत्र X से संयुग्मित होगा तो संतान पुत्र होगा। अब ये X वाला सिस्टम किसके पास पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं, इसे सिद्ध होता है कि पुरुष का जो Y गुणसूत्र है, सॉरी X से तो पूरा लेडीज में होता है, और ये Y वाले के कारण छोड़ा हुआ है, ये लड़का हुआ है। ये लड़का के लिए कौन उत्तरदायी है? पुरुष उत्तरदायी है ना। थोड़ा सा मेरा गलत बोल देता है, एक्स वाला नहीं वाई वाला है ना। वाई वाला किसके पास है? पुरुष के पास है। बाकी पूरे एक्स पुरुष में भी है, लेकिन आखिरी वाला एक वाई है, और महिलाओं में क्या है, वो आखिरी वाला एक्स है। तो भैया यदि वो वाई वाला संयुग्मित होगा तब जाके लड़का पैदा होगा। तो यहाँ पर बताइए लड़कों के लिए यानी कि छोरे पैदा करने के लिए किसकी कौन उत्तरदायी है? तो पुरुष है, ठीक है, बॉयज के लिए। तो यहां से देखिए प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। जब विपरीत लक्षणों के साथ जोड़े का क्रॉस कराते हैं ना, तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी कहते हैं, और जो नहीं दिखाई देते हैं उन्हें अप्रभावी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, समय कम है, आपको ज्यादा डिटेली पढ़ना है तो ये सारे वीडियो मैंने पहले से यूट्यूब पे डाल रखे हैं IMP के नाम से, है ना। तो देख लेना बढ़िया से। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, कोई हमारे पास से जरूरी नहीं, कहीं से पढ़ो, पर भैया अच्छे से तैयारी करो, और बिल्कुल, है ना, आपके परिवार का, आपके गांव का नाम रोशन जरूर करना है ना भैया। अच्छे से पढ़िएगा। और परावर्तन के नियम, आपतन कोण का मान जो होता है वो सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्य दर्पण के रूप में विदिता क्यों देते हैं, यह क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर ये 14, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है? हो गया इतना क्वेश्चन नंबर 14 तक। विद्युत धारा का SI मात्रक बताना है आपको, ये देख लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र के दो गुणधर्म बताने हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र रेखाएं होती है, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। किसी चुंबक, ये भैया पॉइंट से लिखना, ऐसा एरो मत लगाया ना है, ये तो बच्चों ने डिजाइन में लिख दिया है। बाकी आप तो बढ़िया से कंप्लीट करा, और एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है चैनल पर कि कॉपी में कैसे लिखना है। 5 फरवरी के दिन आपका पहला पेपर हो गया हिंदी का, है ना,
और यदि आप अभी से इसको वीडियो मतलब जल्दी देख रहे हैं, हो सकता है 5 मिनट पहले देख लिया हो, तो अच्छे से तैयारी करना। पहले चैनल पे एक वीडियो मिलेगा आपको, समझा रखा है मैंने, ठीक है, जाकर देख लेना कि कैसे आपको लिखना है परीक्षा में। चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम बताइए। यहां से आप किसी क्षण चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? यहां से आपका है जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ में अंतर आपको बताना है। ठीक है, जैसे चाय का उपयोग करने के बाद बची गई पत्ती, सब्जी के छिलके, ये सारे के सारे क्या है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। इधर पॉलिथीन है, कांच है, ये फलाना ढिमका है। बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है ना। ये हो गया आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 तक। ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये संक्षारण है। नमी के संपर्क में जैसे कोई भी लोहे की बनी हुई वस्तु आती है तो वो अपने आप को क्या कर लेती है, संक्षारित कर लेती है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। लोहे पे जंग लगना एक इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। विकृत गंधिता, तेल और वैसा युक्त पदार्थ जो होते हैं, अपन चिप्स पापड़ को देखते ही हैं, थोड़े देर में के लिए घंटा 2 घंटा तो अच्छे लगते हैं, 2-4 घंटे के बाद में कैसे लगते हैं वो बिल्कुल खराब। तो ये आपको विकृत गंधिता का ही उदाहरण देखने को मिलेगा ये चीजें। और ये तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपको बनाना है। जरूरी नहीं ऐसे ही बनाओ, आप किस तरह से सर्च भी कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे चित्र आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। यूट्यूब जो है सीखने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ना। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य यहाँ सोचने समझने के लिए ये शक्ति प्रदान करता है। प्रामस्तिष्क तंत्रिका तंत्र, ठीक है, कौन पर नियंत्रण रखता है? मस्तिष्क ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रित रखता है। अनुमस्तिष्क शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। तारे क्यों टिमटिमाते, ये आपका यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ज्यादा दूरी पे है, इसलिए वहां से जो आने वाली प्रकाश की किरणें उनको भी अलग अलग परतों में गुजरना पड़ता है। जैसे मेरा ये पेन हिल रहा है ना, ऐसे वो परत, वो जो प्रकाश की किरण है उसको घूमना पड़ता है। पहले आपकी